अगला सवाल मेरा आप लोगों से जो है वो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहती इसके बारे में, लेकिन इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स? हाँ, ये नहीं मतलब मेरा खामोश होने का मतलब ये था कि आप इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज लाइक, इज इट फेवरेबल, नहीं होना चाहिए, क्या है? दोनों तरह से है। अगर तो आपकी फैमिली इन लॉज आपके हेल्पफुल हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं और एजुकेटेड हैं, तो बहुत हेल्पफुल भी होता है। वो माँ को माँ होना चाहिए, मतलब सास को भी माँ होना चाहिए, जेलस होके कंपैरेटिव नेचर नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने आप को मैं तो इंज कर देता, ऐसे को तो इंज नहीं हो रहा, ऐसा बच्चा मैं सांभ रही हो तो वो तो जाती है जॉब पे चली जाती, ये बातें अगर हो रही हैं तो आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता। फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम टो लगाने वाले हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो छुप छुप के सुन रहे, अच्छा है गल हो गई, वो बातें हो गई, तो आपकी प्राइवेसी किधर गई? यू डोंट हैव अ प्राइवेसी एट योर ओन होम, तो फिर ये बातें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर जाती हैं। व्हाट्स योर टेक रूबी ऑन दिस कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है? देखिए मैं एक बात कहूंगी कि देखिए कुछ चीजें हम लोग जब नेचर से, रिलीजन से दूर होते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती है। अगर एज अ मुस्लिम ये कहा गया ना, ये इंडो पाक से ये जॉइंट फैमिली सिस्टम आया, इनसे बात से मैं एग्री करूंगी कि इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ लेकिन आजकल हमारी बेसिस अच्छा आजकल ज्यादा नेगेटिव है। एक घर में अगर 4 भाई रह रहे हैं ना, अगर 2 अपने स्टेटस में बहुत अच्छे हैं, 2 डाउन, 2 के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, 2 के कम, तो ये चीजें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इसमें हेल्प मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दौर में इतना हेल्पिंग है। आजकल अगर आज के उसमें देखें, हाँ अच्छी चीजें हैं, अगर आप में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए आप दे सकते हैं, ये एहसास कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। आपके ख्याल में जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये मिलने मिलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट फॉर द कपल थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, या तो हो कि आपके घर की वैल्यूज ऐसी हैं कि जहाँ पे हर एक को एक हेल्दी माहौल दिया जा रहा है, अपनी बात को कन्वे कर सकता है, या उसकी बात सुनी जा रही है, तो इससे अच्छा माहौल कोई नहीं। वेरी गुड, कोई अंडरस्टैंडिंग फैमिली के लोग हैं। मैं पिछले 8 साल से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हूँ। आज भी मैं अपनी दोनों बेटियों को जो है उनकी दादों के पास छोड़ के आई हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी सपोर्टिव, उनका ख्याल रखती हैं हर तरह से और रखती आई हैं। बिकॉज मेरी बड़ी बेटी की जो है वो मल्टीपल सर्जरीज हुई थी और उस दौरान मुझे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ी थी। घर का हर मामला उन्होंने मैनेज किया। मेरी छोटी बेटी जो लेस देन 1 ईयर थी, उसको उन्होंने संभाला फॉर लाइक मंथ्स, उन्होंने अपने पास रखा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं एंडोर्स करूँगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छी चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में रहते हुए फुली आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं और इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। अब क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी 100% कपल को प्राइवेसी देने के लिए रेडी नहीं है। मैं एक जनरल बात ये कर रही हूँ। आपके ख्याल में अगर प्राइवेसी दी जाए तो क्या हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर प्राइवेसी दी जाए तो कहते हैं ना, टकरे मार के बाद में आपस में खुद को ठीक कर लेंगे। उनका रिलेशनशिप जो है वो स्टम्बल करता करता भी वो खड़ा हो जाता है। वो आपस में समझ लेते हैं कि अच्छा हम इतनी देर लड़ते रहे या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, लेकिन अब हमारे बच्चे हो गए या काफ़ी टाइम हो गया शादी को, अब हमें खुद को समझा लेना चाहिए रिलेशनशिप को अगर आगे लेके चलना है। बट जब इंटरफेरेंस आ जाती है ना, जब जरा सी कोई बात हुई और इन-लॉज में से कोई आके जॉइंट फैमिली सिस्टम में फौरन ही उसमें इन्वॉल्व हो गया, और ज़्यादातर फिर आपको पता है पाकिस्तान में औरत को ब्लेम किया जाता है कि अच्छा तुमने चुप कर जाना था, तुम ज़ुबान दराजी क्यों कर रही हो, मर्द तो करते ही ऐसे हैं, वो तो होते ही ऐसे हैं। एंड मर्द इज़ लाइक मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं हाकिम हूँ घर का और मेरे हुक्म के बगैर तो तुम्हें दोज़ख मिल जाएगी और ये वो कुछ नहीं कर सकती है, स्टेप आउट नहीं कर सकती हो तुम घर से, माँ बाप को मिलने नहीं जा सकते। बहुत से सिनेरियोज में ऐसे भी होता है। तो इसको मैं जॉइंट फैमिली तक कन्फाइन करते हुए ये कहूँगी कि अगर आपका एक पोर्शन हो जिसमें आपका किचन अलग हो, जो इस्लामिक सिस्टम है कि अगर आप घर अलग नहीं कर सकते तो एक पोर्शन हो जिसमें आपका रूम, वॉशरूम और यानी आप एज ए फैमिली बेशक इकट्ठे रहें, लेकिन आप लोगों का सब अपनी अपनी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। लेकिन अगर मैं वैसे अपना पर्सनल सॉरी अगर इसमें शेयर करना चाहूँ तो मुझे इसका फायदा भी हुआ है इस सेंस में। बाज़ का देखें, लड़का लड़की दोनों एक एज में होते हैं, जज्बाती होते हैं, बात चीज़ों में बहुत ज़्यादा वही इनकी बात की प्राइवेसी भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे बड़ों की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होती है। उनके पास भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक लाइफ गुजारी होती है, तो दोनों चीज़ें काउंट करती हैं। सब बातों की एक बात है कि अगर आपके इन लॉज, अगर आपके सास ससुर
जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, बस ये कि वाइज हैं। अगर वो चीजों को सॉर्ट करने वाले हैं, वो लड़ाई डलवाने वाले ना हो, अगर आप वो अच्छे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके सर पे शफकत करते हैं, तो फिर तो उनका साथ होना इज अ ब्लेसिंग। लेकिन अगर कोई फूट डलवाता है या आपको आके कोई बात लगा दी, उसको जाके दूसरे की शिकायत लगा दी, लड़ाई हो रही है, तो वो चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, अपनी बच्चियों को भी अवेयरनेस दें कि आप अगले घर जा रही हैं, आपने किसी के घर पे मिसाइल बन के नहीं गिरना, आपने अपने अंदर भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, आपने जाते ही सबको चेंज नहीं कर देना।